भारतीय संविधान पूछ रहे हैं, ठीक है। कल जो चैप्टर मिला था एसपीडी में उसको ए बी से बताइएगा, पास करेंगे ना तो बोलिए आराम से, ठीक है। ए और बी से बताना है। ए से क्वेश्चन है, बताना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्यकाल होता है कितने साल का? 6 साल या 65 वर्ष तक, ठीक है। 6 साल या 65 वर्ष तक बताएंगे। बी से क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। तो बताएंगे बी से क्वेश्चन है, अनुच्छेद कै के तहत? अनुच्छेद 148। बताएंगे ए से, पास करेंगे ना तो बोलिए आराम से। बताना ए से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षा करता है कौन? के अनुमोदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। अनुच्छेद 151 के तहत बताएंगे बी से, बताना कि लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक होता है कौन? परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताएंगे ए से, बताना सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग कै में? भाग 5 में। बताना बी से, अनुच्छेद बता दीजिए। अनुच्छेद 124, ठीक है। अनुच्छेद 124। ए से बताइएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था कब? 28 जनवरी 1950। बताएंगे बी से, बताना सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 137, ठीक है। अनुच्छेद 137। बताएंगे ए से, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या 34 को। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश। बताना है बी से क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है किसके पास? संसद के पास, ठीक है, संसद को। बताएंगे ए से, बताना है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। बताएंगे बी से, बताना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग करते हैं किसको? राष्ट्रपति को। किसको त्याग करते हैं? राष्ट्रपति को संबोधित करके। बताएंगे ए से, बताना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। बताएंगे बी से, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन? मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। बताएंगे, बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बताइए, ठीक है, 65 वर्ष। बताएंगे भी से, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। बताएंगे ए से, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137, ठीक है, अनुच्छेद 137 के तहत। बताएंगे भी से, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। बताएंगे ए से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा। बताएंगे बी से, बताना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन किया गया है वो किस केस में? केशवानंद भारती केस में। बताएंगे ए से, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। बताएंगे बी से, बताना कि जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है कहाँ में? सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। बताएंगे ए से, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ कब? 1862 में। कहाँ में हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। बताएंगे बी से, बताना है
बताइएगा। बताना कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 गो। कै गो है? 25 गो। बताएंगे ए से प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद कै के तहत? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214। जबकि जो है सो उच्चतम न्यायालय का गठन कै में? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में ना बोले हैं? ठीक है, अनुच्छेद 124 में। बताएंगे बी से बताए 137 में जो सो पुनर्विचार करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। बताएंगे बी से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताएंगे ए से किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 गो। ठीक है, 20 गो। बताएंगे बी से बताना है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? 2 बार। ठीक है, 2 बार बुलाए जाते हैं। बताएंगे इसे लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में कितना साल के लिए? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। बताएंगे भी से पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी मतलब कितना ईस्वी में? बोलिए कस के, यहाँ तक आवाज सुनाई देना चाहिए। 1969। ठीक है, 1969। बताएंगे इसे बताना है कि राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, कमलापति त्रिपाठी। बताएंगे बी से बताना प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बोले तो बी से ओकरा बाद बोलिएगा। जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। बताएंगे ए से बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। बताएंगे बी से बताइएगा बताना कि धन विधायक परिभाषित है अनुच्छेद कै में? अनुच्छेद 110 में। ए से बताइए वित्त विधायक बता दीजिए। अनुच्छेद 117। ठीक है, अनुच्छेद 117। बताएंगे बी से कोई विधायक धन विधायक है या नहीं इसका निर्णय करता है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। बताएंगे ए से बताना धन विधायक को राज्यसभा में विचारार्थ करने का मतलब जो सो अपने पास रोक सकता है कितना दिन? 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक। बताएंगे बी से बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बताइए। लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। बताएंगे ए से महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन? बता दीजिए। राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत। बताएंगे बी से बताना है कि राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है कौन? नहीं, एक होता है महान्यायवादी और एक होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 165 के तहत याद रखेंगे। अनुच्छेद 165 के तहत बताइएगा बताना है संविधान सभा का गठन किया गया था किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में। बताएंगे बताना है कि संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? बोलेंगे मिला के सभी को? नहीं, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था हेनरी मैन द्वारा। किनके द्वारा? हेनरी मैन द्वारा। बताएंगे संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला बताएंगे देश अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका 1787 में। 1787 में। बताना है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था किनके द्वारा? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। एम.एन. राय। सही है, एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। बताएंगे कैबिनेट मिशन भारत आया कब? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। बताएंगे उसके 3 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। बताएंगे कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए। संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। बताएंगे बताना है
कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 गो। कै गो? 15 गो। बताएंगे बताना कि संविधान सभा में एससी सदस्यों की संख्या 26 गो। कै गो? 26 गो। आईएसटी बता दीजिए 33 गो। ठीक है, 33 गो। बताएंगे बताना कि जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस के जो सो कितने सीटें प्राप्त हुई? 299 पर हुआ था चुनाव, 389 में से 289 में 389 में से 208 गो। कै गो? 208 गो। और 73 गो हुआ था मुस्लिम लीग को। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 गो। और बाकी जो है सो प्रांत से और अन्य से था। बताएंगे बताना कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। कहाँ के? हैदराबाद के। बताएंगे देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए थे कितने? 299। कितने रह गए थे? 299। ठीक है, याद रखेंगे 299। जबकि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की सीटें निश्चित की गई थी 389 को। 389 को। 292 था ब्रिटिश प्रांत के लिए और 93 सीट था रियासत के लिए और 4 था कमिश्नरी क्षेत्र के लिए। बताएंगे बताना है संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब? पहली बैठक 52 कहाँ चल जाएगा? हाँ 46 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। बताएंगे उसी में जो सो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बताना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। B.N. राव। बताएंगे बताना है संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताएंगे संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है? उद्देश्य प्रस्ताव। बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब आ जाइए चैप्टर पर जहाँ दिए थे पढ़ने के लिए, भारत में प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला। बताइएगा बताना है, आराम से बोलिए। ठीक है, सोच करके बताना है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। बताएंगे बताना है कि भारत के प्रथम वायसराय बताइए। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बताना है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच। ठीक है, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच। बताएंगे बताना है इसमें देखिए, याद रखिएगा, अगर कहेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। कहेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव। और कहेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तब होगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। और कहेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद में कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार। ठीक है, इसका ट्रिक होता है ऐसे रवाबी कै मासी। ठीक है, इसका ट्रिक होता है तब याद रहेगा, नहीं तो ऐसे तभी ना हम हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा तब याद रहेगा। बताएंगे बताना है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच। बताएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताना है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति देवी सिंह पाटिल। बताएंगे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन।
बताना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएंगे महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। बताना है प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताएंगे बताना है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। बताएंगे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। बताएंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आराम से बोला, हाँ नहीं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तब मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार। बताएंगे बताएं लोकसभा के उपाध्यक्ष बताइए प्रथम, कल बताए थे, पढ़ करके आना था, सैनम अयंगार। ठीक है, सैनम अंगार। बताना राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। बताएंगे बताना है कि राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, कमलापति त्रिपाठी। बताएंगे लोकसभा में विपक्षी दल के नेता कौन थे? रामशुभम सिंह, रामशुभम सिंह। बताएंगे बताना है कि भारत के प्रथम IAS महिला अन्ना जॉर्ज, उल्टी नहीं बोली। ठीक है, अन्ना जॉर्ज। प्रथम IAS महिला कौन है? अन्ना जॉर्ज। बताएंगे बताना है कि महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के प्रथम, बोलो, लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के। बताना है प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में। बताना है कि भारतीय अध्यक्ष UNO के बताएंगे प्रथम विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। बताएंगे एवरेस्ट पर पहली महिला जाने वाली वछेंद्री पाल। ठीक है, वछेंद्री पाल। बताएंगे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन। बताएंगे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह। ठीक है, सुश्री आरती शाह। बताएंगे बताना है कि महाबलीपुरम के मंदिर मतलब जो सो किसके समय में स्थापित किए गए थे? पल्लव राजवंश के समय में, पल्लव राजवंश के समय में। बता दीजिएगा, पीछे से पूछ रहे हैं बहुत, देखते हैं याद है कि नहीं है। याद है ना? कस को बोला? हाँ, ठीक है। बताइएगा याद है कि नहीं, कैसे याद है? इतना मेहनत करके पूछ रहे हैं। बताना है कि स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं किसे? अमृतसर को। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में पूछ रहे हैं। बताना है बंगाल का शोक बताइए। दामोदर नदी, एकदम लीडर होकर बोलना है, दामोदर नदी को। बताएंगे हाईटेक सिटी हैदराबाद, किसे कहते हैं? हैदराबाद को। बताना है धरती का स्वर्ग सही कश्मीर को, किसे कहते हैं? कश्मीर को। बताएंगे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को। बताएंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत को किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। ठीक है, कानपुर को। बताएंगे बताना है कि श्वेत नगर बताइए। बेलग्रेड, किसे कहते हैं? बेलग्रेड को कहते हैं। बताएंगे चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हांगहो नदी। किस नदी को? हांगहो नदी को। बताएंगे उगते सूर्य का देश जापान को। ठीक है, जापान को। बताएंगे बताना कि डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। बताएंगे गुलाबी शहर बताइए। जयपुर को कहते हैं। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। बताएंगे यूरोप का मरीज तुर्की। ठीक है, तुर्की को। बताएंगे अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। बताना है भारत के मसालों का बगीचा केरल को। ठीक है, केरल को कहते हैं। बताएंगे
फलों की डालियां नहीं, हिमाचल प्रदेश। फलों की डालियां किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। बताएंगे, बताइएगा प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। बताएंगे विश्व की सबसे चौड़ी नदी? अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। बताएंगे विश्व की सबसे छोटी नदी? डी नदी। कौन सी नदी है? डी नदी। बताना है विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी? मेडीरा। कौन सी नदी है? मेडीरा नदी है। बताएंगे सबसे लंबी तट रेखा किस देश की? कनाडा। किस देश के है? कनाडा के है। बताएंगे सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? राइन नदी, जर्मनी में है। बताएंगे सबसे बड़ी झील? भारत में है कैस्पियन सागर। कौन सा झील है? कैस्पियन सागर झील। बताएंगे सबसे गहरी झील? बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील। बताएंगे ताजे जल की झील? सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील है अमेरिका में। बताएंगे झील के अंदर झील? मेनीटू कनाडा में है। मेनीटू। ठीक है, मेनीटू कनाडा में। मेनीटू तोड़ के नहीं बोलिएगा, पूरा नाम है मेनीटू, एक ही गो में मेनीटू। हाँ, मेनीटू। बताएंगे, बताना है सबसे बड़ा द्वीप बताइए। सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड ना। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। बताएंगे सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा और गहरा महासागर? ठीक है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। बताएंगे सबसे बड़ा सागर? दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। बताएंगे सबसे विशाल उपसागर? हडसन उपसागर। कौन सा सागर है? हडसन उपसागर। बताएंगे सबसे बड़ा बंदरगाह? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क। बताएंगे बताना कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टि से? रूस। कौन सा है? रूस। बताएंगे सबसे लंबी सीमा वाला देश? नहीं, बताओ। कनाडा। कौन सा है? कनाडा। ठीक है, कनाडा। बताएंगे, बताइएगा। अब कर बताना है। ठीक है, अब करंट लिखिए आप लोग। बहुत कुछ है।